आज जो है करनाल में कोरोना को लेकर एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें करनाल जिले भर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं इस समय करनाल के कल्पना चावला के जो डायरेक्टर हैं, उनकी टीम है, करनाल के जो सीएमओ हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है कोरोना को लेकर तैयारियां की गई है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, क्योंकि आज कोरोना से लेकर जो अगर बात की जाए तो 5 डेथ्स भी हुई हैं। और इस समय करनाल के जो सीएमओ है डॉक्टर योगेश शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं कोरोना को लेकर? आज आपकी एसीएस के साथ में मीटिंग हुई है और जो डेथ्स का रेशो है वो भी बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली बहुत केसेस जैसे बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए हैं। अब 500 के आसपास केसेस डेली आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ डेथ भी रेशो भी इंक्रीज़ हुई है। अभी सुबह से अभी हमारे पास 5 डेथ्स जो हैं ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं, और इसके अलावा एक और डेथ जो रिपोर्ट हुई है वो एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से है। डेफिनेटली डेथ्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो जो अभी माननीय एसीएस की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो इस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट है वो आईसीयू बेड्स का है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जितने जल्दी से जल्दी हो, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बेड्स का इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन फिर सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम इस खतरे को समझें, इस प्रॉब्लम को समझें और पूरी अपनी निष्ठा के साथ घर से बिल्कुल नहीं निकलें जब तक कि आवश्यकता ना हो। और निकलें तो कृपया नाक और मुंह प्रॉपर ढक के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप डबल मास्किंग कर सकते हैं तो कृपया डबल मास्किंग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जी ने भी कल एक वीडियो जारी किया था कि उन तक भी शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले, जैसा कि पिछले दिनों आपसे भी हमारी बात हुई, कि काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और खुद उन्होंने माना कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और उन्होंने कुछ रेट्स तय किए हैं कि वही रेट्स जो है निर्धारित रेट है वही लेंगे, अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को? देखिए, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए कि ऑक्सीजन बेड्स पे क्या होगा, जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है उस पर क्या रेट होगा और इन्वेजिव वेंटिलेशन पे क्या रेट होगा। अगर कोई भी इससे ज़्यादा पाया गया तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। माननीय उपायुक्त ने 2 टीम्स भी गठित की हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल में आज भी इस टाइम पे भी वो पूरी छानबीन कर रही हैं कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है, कोई वो गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं, कहीं टेस्ट जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो प्रॉपर है, कि वही बेड पेशेंट एडमिट किए गए हैं जिनको बेड्स की रिक्वायरमेंट है। उन सारे जो मुद्दे हैं उनके सारों पे आज भी अभी भी टीम जो है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गई हुई है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा इस पर नज़र बनाए हुए है। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और किस तरह की जो है स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं। आज करनाल के जो हरियाणा सरकार में एसीएस हैं उनके साथ भी जो है उनकी मीटिंग हुई, और इस समय कल्पना चावला के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जगदीश दुरेजा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो करनाल में तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें तकरीबन जो बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो किस तरह की स्थिति है, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जगदीश दुरेजा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स की जो जानकारी मिल रही है वो फुल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी आने वाले समय में हो सकती है। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों को जो है जरूरत है आईसीयू की, ऑक्सीजन की, जो समय पर मिल पाए। अगर समय पर नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर नुकसान जो है उसका ज्यादा उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग करनाल और कल्पना चावला किस तरह से जो है तैयार हैं? कोरोना के जो मरीज है लगातार बढ़ रहे हैं, बेड्स की संख्या कम है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां आपने खास की है? आप सबको पता है कि कल जो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, और जो परेशान करने वाली बात है कि सिक पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जो स्टेटस है इस टाइम, जो कल्पना चावला के जो क्रिटिकल केयर बेड्स हैं वो लगभग भर चुके हैं, और उनमें से जो ये मरीज आते हैं इनका स्टे यूजुअली 8-10 दिन तो कम से कम होता है। तो ये मरीज़ जल्दी से बाहर शिफ्ट नहीं हो पाते और इनके जो बेड होते हैं फुल रहते हैं। तो इस बात पे ध्यान करते हुए तो आज जो मीटिंग में चर्चा का विषय था कि भाई आईसीयू बेड्स का नंबर कैसे बढ़ाया जाए। एक तो नए आईसीयू बेड क्रिएट करे जाएँ, और दूसरा ये है कि इनका रैशनलाइज करे जाए। तो इसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई थी, जिसने कल्पना चावला में विज़िट करा और उनके वहाँ पे जो आईसीयू सभी का विज़िट करके उनके रैशनलाइज को देखा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो डीसी को सबमिट कर दी है। ऐसे ही एक टीम वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं या जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें गई हुई है। वहाँ का जो एग्जैक्ट पोजीशन है कि भाई वाकई में ही ये जो पेशेंट रखे गए हैं आईसीयू डिज़र्व करते हैं या उनको कोई अनावश्यक तो नहीं रखा गया, तो ये भी रिपोर्ट सबमिट कर देंगी। इससे कुछ एक बेड वेकेट होंगे और कुछ एक हम लोग एक तो आईसीयू नए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमने जो अभी माननीय एसीएस सर आए हुए थे, उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा कि जो भी आपको मैन पावर चाहिए आप उसको रिक्रूट करो, आपको पोस्ट फैक्टो परमिशन दे देंगे।
ऐसे ही मशीन की बात हुई RT-PCR की, हमारे जो डिले पीरियड था वो 1-2 दिन चले जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप की जो नई RT-PCR मशीन आ जाएगी, उसके आने से पहले उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं कि MDU रोहतक से 2 RT-PCR मशीनें मंगवाई जाएंगी, वो प्रोबेबली 1-2 दिन में पहुंच जाएंगी और जिससे जो हमारा डिले पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सैंपलिंग फास्ट होगी, जल्द से जल्द जो है उसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय जरूर है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन बेड्स जो हैं उनके फुल हो चुके हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी जो बेड हैं वो भी फुल हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोरोना को लेकर सावधानियां बरतने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि मुसीबत है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो सब लोगों से क्या अपील करेंगे, जिस तरह से करनाल के सभी जिले के आपने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, तकरीबन बेड्स जो हैं फुल हैं, लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे कि अभी समय है संभलने को लेकर, क्योंकि लोग अभी भी नेगेटिव चीज जो है लेकर बैठे हैं कि ये चीज जो है सब सरकारों की, डायरेक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की बनाई हुई चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। देखो ये तो बिल्कुल ये बहुत ही सावधानी बरतने का टाइम है। इसको कल्पना चावला बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी तरफ से बहुत सावधानी बरतिए। जब तक ज़रूरत ना हो कृपया करके घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक भीड़ों में ना जाएं, और जब ज़रूरत है आपको किसी मेडिकल की सुविधा की ज़रूरत है आप ज़रूर जाइए, लेकिन अनावश्यक जो रूटीन की चीज़ें हैं आप उसको फ़ोन करके डॉक्टर से कोई परामर्श लेना है तो फ़ोन पे ले लीजिए। अनावश्यक ना तो किसी हॉस्पिटल में जाएं ना किसी भीड़ में जाएं। जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो सैनिटाइजेशन का है, मास्क का, उसको बिल्कुल ना भूलें। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि यही एक हमारे पास जो 2-3 हथियार हैं, इन्हीं से हम कोरोना से लड़ सकते हैं और अल्टीमेटली हम कोरोना पे विजय पाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर एश्योरेंस दिलवाता हूँ कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपकी जो मदद मिलेगी तो हम इससे अच्छे से लड़ पाएंगे। लेकिन आपको कोई भी दिक्कत होती है आप बिना हेजिटेशन के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आएँ, आपको जो चीज़ भी जो सुविधा है वहाँ पे मुहैया करवाई जाएगी। तो ये आपने देखा करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है सरकारी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जगदीश दुरेजा, उन्होंने भी बताया कि कल्पना चावला हालांकि पूरी तरह से तैयार है, लेकिन परेशानी इस चीज़ की है कि जो बेड्स हैं वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए, लगातार जो है लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारा जानकार है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, किसी को एडमिशन करा दीजिए, लेकिन जहां भी हम भी फोन करते हैं तो जानकारी ये मिलती है कि तकरीबन बेड्स जो हैं फुल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। आने वाले समय में और ज़्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर केसेस और ज्यादा बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो परेशानी है तमाम लोगों की बढ़ सकती है। इसलिए अब भी समय है, सावधान हो जाइए और बगैर जरूरत के, बगैर किसी ठोस कारण के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी आपकी बढ़ सकती है। अगर आप कोरोना संक्रमित नहीं है तो अगर आप बगैर मतलब के हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां भी आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।